आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। अबुआ आवास योजना तृतीय किश्त में देरी पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत तृतीय किश्त की राशि वितरण में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि 7 दिनों से अधिक विलंब करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को लाभुकों की तृतीय किश्त वितरण का प्रतिदिन समीक्षा और जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर आवासों को पूरा कराने और लिंटन या ढलाई पूरी होने वाले आवासों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य में 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाने हैं। पहले वित्तीय वर्ष में 2 लाख और इस वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख आवासों के लक्ष्य में से 3 लाख को मंजूरी दी गई है। अब तक करीब 2800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हो चुकी है और हाल ही में 800 करोड़ अतिरिक्त दिए गए हैं। मंत्री ने आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वरीय अधिकारी को फील्ड विजिट करने और तय अंतराल पर समीक्षा करने को कहा है। सरकार का लक्ष्य है कि लाभुकों को आवास निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी ना हो। सेना की जमीन घोटाला, निलंबित आईएएस ऑफिसर छवि रंजन की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। रांची के बरियातू रोड स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। रंजन ने रांची की निचली अदालत के संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए मामला को खारिज करने और अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की अपील की है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से इस पर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला सेना की जमीन के दस्तावेजों की हेराफेरी और अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है, जिसके चलते छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में है। गौरतलब है कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। ईडी ने इस मामले में छवि रंजन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जमीन घोटाले में बरियातू थाने में दर्ज कांड संख्या 141/2022 के तहत जांच चल रही है। गिरिडीह कमल ज्वेलर्स में 20 लाख की चोरी, शटर काटकर ले गए जेवरात और नकदी। गिरिडीह के सीओडी मेन रोड स्थित कमल ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने शटर काटकर करीब 20 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। दुकान संचालक मनोज स्वर्णकर ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह पहुंचे तो शटर टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो सोना चांदी के जेवरात, 1.5 लाख नकदी और कीमती स्टोन समेत पूरा सामान गायब था। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चोरों की इस बड़ी घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बोकारो 2 फरवरी को होगा एआईएमएस सर्टिफाइड हाफ मैराथन, 4000 धावकों की उम्मीद। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में 2 फरवरी को एआईएमएस सर्टिफाइड हाफ मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 श्रेणियों में दौड़ आयोजित की जाएगी। एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो पहल के तहत सेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि विजेताओं के लिए विशेष नकद पुरस्कार रखे गए हैं। आयोजन में लगभग 4000 धावकों के भाग लेने की संभावना है, जो इसे झारखंड का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाएगा। गोड्डा शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र के ऊर्जा नगर में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण 4 दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने घटना को शॉर्ट सर्किट का नतीजा बताया। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह, यमराज की झांकी से जागरूकता अभियान। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं सड़क पर उतरकर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। चौक चौराहों पर यमराज की आकृति वाली झांकी लगाई गई, जिससे सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। हेलमेट न पहनने वालों को फूल और माला पहनाकर नियमों का पालन करने की अपील की गई। प्रशासन ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं और अनावश्यक जान माल की नुकसान को रोका जा सकता है, जिससे पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। खूंटी बकसपुर जंगल से 3 उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बकसपुर जंगल से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, गोलियां, मोबाइल फोन, पीएलएफआई के पर्चे और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।
एसडीपीओ क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार उग्रवादी किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे। सभी आरोपियों पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। धनसार, खंडरनुमा मकान से महिला का शव बरामद, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। धनसार के अनुग्रह नगर में गुरुवार को 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध हालत में एक खंडरनुमा मकान से मिला। मृतका के कपड़े अस्त व्यस्त थे और दीवार पर खून के छींटे थे। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया है। महिला के 3 बेटे हैं, जिन्होंने बताया कि वह बुधवार रात कंबल लेने को कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्थानीय लोगों ने हत्या की शिकायत करते हुए आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, 1 जुलाई 2025 से लागू। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की मंजूरी दी है। वित्त विभाग ने इस बढ़ोतरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 7वां वेतन प्राप्त कर्मियों को वर्तमान 50% की बजाय 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी मिलेगा। जनवरी माह से कर्मियों और पेंशनधारियों को बढ़े हुए डीए के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। साथ ही जुलाई से दिसंबर तक का बकाया भी प्रदान किया जाएगा। झाझा सीतारामपुर रेल सेक्शन में 5 जनवरी को ट्रेनों के परिचालन में बदलाव। 5 जनवरी को झाझा सीतारामपुर रेल सेक्शन में फुट ओवरब्रिज को हटाने और सीमित ऊंचाई वाले सबवे और फुट ओवरब्रिज की शुरुआत के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के तहत गाड़ी संख्या 13319 दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है, जबकि गाड़ी संख्या 13331 और 13332 धनबाद पटना धनबाद इंटरसिटी को गया जहानाबाद गोमो के रास्ते चलाया जाएगा। इसके अलावा 3 जनवरी को वास्को डिगामा जसीडी साप्ताहिक एक्सप्रेस चितरंजन तक ही चलेगी और 4 जनवरी को नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धनबाद सीतारामपुर के रास्ते चलाया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी रेलवे के वेबसाइट या पूछताछ सेवा से प्राप्त करें और किसी भी परेशानी के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। पलामू में घने कोहरे के कारण ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत। पलामू जिले में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और यात्रियों से भरी बस की टक्कर हो गई। यह घटना मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र के कसिया डी के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। मृतकों में ट्रक ड्राइवर पुष्पेंद्र कुमार और रियासत मियां शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, जो बाद में सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद हट गया। अफीम प्रभावित कर्रा में किसान पाठशाला का मॉडल, वैकल्पिक खेती से बढ़ रही आमदनी। झारखंड के कर्रा में स्थित किसान पाठशाला अफीम प्रभावित किसानों के लिए एक नई दिशा साबित हो रही है। यहाँ किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती और पशुपालन की विधियां सीख रहे हैं, ताकि अफीम की खेती के स्थान पर वे वैकल्पिक आय का स्रोत विकसित कर सके। राज्य सरकार ने इसे एक मॉडल के रूप में अपनाया है और अब 100 प्रखंड में ऐसी पाठशालाओं की शुरुआत की जा रही है। किसान पाठशाला में जैविक खेती, मुर्गी पालन, गो पालन, मशरूम और मत्स्य पालन जैसे गतिविधियां सफलतापूर्वक चल रही हैं। इसके अलावा यहां जापान और चीन की तकनीकों का उपयोग कर प्याज की खेती की योजना और उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। किसानों को यह सिखाया जा रहा है कि वे अपनी उत्पाद का मूल्य बढ़ाकर अच्छे मुनाफे के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। रांची में सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के निर्माण के कारण रेलवे ट्रेनों में बदलाव। रांची के सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के ऊपर केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए रेलवे ने 7 से 16 जनवरी तक पथ निर्माण विभाग को ब्लॉक दिया है। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं और कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 7 से 12 जनवरी तक रोजाना 4 घंटे का ब्लॉक दिया जाएगा, जबकि 13 से 16 जनवरी तक यह 2 घंटे का होगा। रद्द किए जाने वाले ट्रेनों में यह ट्रेनें शामिल हैं: हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, हटिया टाटानगर हटिया मेमू, हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, हटिया झारसुगड़ा हटिया एक्सप्रेस, रांची बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू। इसके अलावा रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्थान समय 7 से 12 जनवरी तक 30 मिनट देरी से होगा। संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस राजगंजपुर स्टेशन पर प्रायोजिक ठहराव दिया जाएगा। कुछ अन्य ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किए गए हैं, जैसे हैदराबाद पटना स्पेशल एक्सप्रेस और मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस। झारखंड हाईकोर्ट में पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई। मनरेगा घोटाले में आरोपी निलंबित।
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने यह याचिका इस आधार पर दायर की थी कि उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 197 के बिना मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मनरेगा घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आरोप है कि पूजा सिंघल के खाते में उनके डीसी कार्यकाल के दौरान 1.43 करोड़ रुपए अधिक थे और उनके द्वारा खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला 2009 से 2010 के बीच किया गया था। नगर विकास मंत्री ने सीवरेज सिस्टम के लिए निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री सुदीव्य ने झारखंड के सभी 49 नगर निकायों में सीवरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय का नक्शा तैयार कर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया जाए। सीवरेज सिस्टम की निर्माण प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और राशि के लिए सरकार से प्रस्ताव रखे जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि यह देखा जाए कि कौन से नगर निकाय पहले से अमृत योजना या अन्य योजनाओं से कवर हैं। वर्तमान में अधिकतर शहरों में नालों में गंदा पानी प्रवाहित हो रहा है और इसे सुधारने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, अमृत और अन्य योजनाओं का सहारा लेकर छोटे पैमाने पर काम किया जाएगा। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से काम कर रही सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट ने शुक्रवार को चास स्थित अपने प्रधान कार्यालय में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई। संस्था के संस्थापक सह सचिव अमल दास ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने अपनी मेहनत और पति के सहयोग से महिलाओं के लिए देश में पहला स्कूल खोला था और इसलिए उन्हें शिक्षा की माता कहा जाता है। NH-23 पर बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। पेटरवार के पास NH-23 पर गुरुवार रात एक बेकाबू कार ने बाइक सवार नीतीश कुमार साव को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक दीपक कुमार और विक्की कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस के समझाने पर जाम हटाया गया। अरगोड़ा चौक पर शहीद वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा स्थापना पर विवाद, पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग। अरगोड़ा चौक पर शहीद वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कुछ आदिवासी संगठनों ने बिना सक्षम अधिकारी को आदेश के काम शुरू कर दिया है, जबकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने रांची एसएसपी को पत्र लिखकर इस स्थिति की जानकारी दी और बताया कि 135 लोगों ने प्रतिमा स्थापना के खिलाफ आवेदन दिया है। स्थानीय विरोध के कारण रांची नगर निगम ने प्रतिमा स्थापना पर रोक लगा दी है। थाना प्रभारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अरगोड़ा चौक पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में धनबाद कोयला चोरी मामले की सुनवाई, राज्य सरकार की याचिका खारिज। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से ईडी को पार्टी बनाए जाने के आदेश को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीबीआई का जवाब पहले ही दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया था। फिलहाल इस मामले की जांच पर रोक जारी है। जैक अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से परीक्षाओं पर असर की आशंका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद जैक अध्यक्ष विहीन हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार इस तारीख तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो आगामी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सहित अन्य परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगी और जैक का प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर अनिल महतो ने कहा कि उनके कार्यकाल संवैधानिक व्यवस्था के तहत तय है और अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब होती है। शिक्षा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्दी ही नियुक्ति की। राज्यपाल ने धनबाद में शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदान को बताया प्रेरणा स्रोत। धनबाद में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय पुलिस सेवा के वीर अधिकारी और अमर शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रणधीर वर्मा ने अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा में डकैती को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। गिरिडीह में डकैती, व्यवसायी के घर से नकदी और जेवरात समेत लाखों की लूट।
गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बिरजापुर में गुरुवार रात डकैती की बड़ी घटना घटी। अपराधियों ने व्यवसायी राजेश मोदी के घर पर धावा बोलकर 1.6 लाख नकद, 6-7 लाख के जेवरात, 8-10 हजार मूल्य के सिगरेट लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश जारी है। पलामू में युवक ने फर्जी एसडीएम बनकर बीडीओ से मांगे 3 लाख, जांच में निकला मानसिक विक्षिप्त। पलामू जिले के लेसलीगंज में एक युवक ने फर्जी एसडीएम बनकर बीडीओ से 3 लाख रुपए की मांग की। युवक ने थाना प्रभारी को भी धमकाया और एसपी का नंबर मांगा। जांच में पता चला कि युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और 15 दिनों से घर से लापता है। गुरुवार को युवक ने बीडीओ और थाना प्रभारी को अलग अलग फोन कॉल किए। बीडीओ ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कहा कि युवक अपनी पत्नी से विवाद के बाद घर छोड़ चुका है। मामले की पूरी जांच जारी है। लातेहार बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 घायल, 3 की हालत गंभीर। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम अक्सी पुल के पास बोलेरो और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 4 लोग घायल हो गए। बोलेरो सुग्गा बांध से लौट रही थी जब यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से घायलों को महुआ डांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पुल के नीचे गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला मकई का आटा समझ कीटनाशक से बनी रोटी, एक ही परिवार के 7 सदस्य अस्पताल में भर्ती। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में नटापोल टोंगो में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने गलती से कीटनाशक खा लिया। परिवार ने मकई का आटा समझकर कीटनाशक से रोटियां बनाई और खा ली, जिससे सभी की हालत बिगड़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है और उपचार जारी है। परिवार इस हादसे से सदमे में है। ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।